नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हिंदी एमसीक्यू श्रृंखला में आज के लिए मैं एक और श्रृंखला आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन-सा शब्द आएगा? लगाइए आंसर फटाफट। दक्षिण, दृष्टा, तीसरा है दंड और चौथा है द्वार। लगाइए पहले का कौन सा आंसर सही होगा। आपको शब्दकोश में जो क्रम आता है शब्दों का उसके अनुसार लगाना है। सही आंसर हो जाएगा तीसरा दंड। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला है रवि, दूसरा है भास्कर, तीसरा है हंस और चौथा है सारंग। चार विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर हो जाएगा चौथा सारंग। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है करण कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा संप्रदान और चौथा अधिकरण। लगाइए आंसर फटाफट करके। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर होगा संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, यहाँ री आ रखी है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। चार विकल्प आपको दिख रहे होंगे। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। चारों विकल्प को ठीक से देख करके सही आंसर लगाइए। सही आंसर होगा चौथा अनुधन ऐसण। अनुधन ऐसण यण संधि का नियम लगता है। चौथे का कौन सा आंसर होगा? चौथा वाला अनुधन ऐसण। चलिए आगे पांचवा प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा काका कालेलकर या काका कालेकर, तीसरे सुनीति कुमार चटर्जी और चौथा है विनोबा भावे। लगाइए आंसर लगाइए। सही आंसर होगा तीसरा सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन में, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं। बढ़िया प्रश्न है, चारों में से लगाइए, जल्दीबाजी मत करना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला है वर्ण, दूसरा ध्वनि, तीसरा अक्षर और चौथा है वाक्य। सही आंसर हो जाएगा अक्षर। चलिए अगले प्रश्न में, सातवां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? वर्ण, ध्वनि, पद और चौथा शब्द। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई हो जाएगी ध्वनि, और लिखित लिखित इकाई अगर पूछता है तब आंसर हो जाएगा वर्ण। और अगर पूछता है कि भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई कौन सी है, तब आंसर हो जाएगा पद। और अगर पूछता है कि भाषा की लघुतम सार्थ इकाई कौन सी है, तब आंसर हो जाएगा शब्द। चलिए आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चार विकल्प आपके सामने हैं। वाक्य पूरा करने पर, संकेत देने के लिए, और तीसरा है अर्थ स्पष्ट करने के लिए, और चौथा है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो सही आंसर होगा चौथा, लिखने पर या लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद नामक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रजा शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा है? चार विकल्प आपको दिख पा रहे होंगे। प्रजाजन,
दूसरा है प्रजापर्म, तीसरा है प्रजालोक और चौथा है प्रजा। प्रजा शब्द का बहुवचन छांटिए, सही आंसर हो जाएगा पहला प्रजाजन। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? कुल 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 में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा उपमा और चौथा हो जाएगा रूपक अलंकार। सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। पहला है रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा बरवे रामायण और चौथा पार्वती मंगल। इनमें से एक रचना ऐसी है जो ब्रज भाषा में है, वही आपको टिक करनी है। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला विनय पत्रिका। बाकी रामचरितमानस भी और बरवे रामायण और पार्वती मंगल भी, ये तीनों के तीनों जो है अवधि भाषा में है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। लगाइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दूसरा, किसी और का न रहना। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए 13वां प्रश्न, चिड़ी मार में कौन सा समास है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारई समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है द्विगु समास। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? चिड़ी मार में कौन सा समास होगा? सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, कलम तत्पुरुष समास इसमें होगा। चलिए अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, या, सा, हा और णा। इन चारों में से आपको टिक करना है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है। सही आंसर हो जाएगा तीसरा हा। हा काकल्य वर्ण है। काकल्य वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में कंठ पर जोर ज़्यादा पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? पहला है देशज, दूसरा है संकर, तीसरा है तद्भव और चौथा है विदेशज। लगाइए सही आंसर। पहला देशज सही आंसर होगा। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, मोहन सुंदर बालक है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से छांटना है, विशेष से ज्ञात करना है। विशेष से बताइए इसमें विशेष से कौन सा होगा? पहला विकल्प है मोहन, दूसरा है सुंदर, तीसरा है बालक और चौथा है। इनमें से विशेष से ज्ञात करना है, विशेष से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बालक। यहाँ पर मोहन सुंदर नहीं है बल्कि बालक सुंदर है। बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है? सुंदर है। हालांकि वो बालक भी मोहनी है, पर ज़्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे, ला का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण किस स्थान से होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ओष्ठ यानी ओष्ठ्य, दूसरा है तालव्य, तीसरा है दंत्या और चौथा है कंठ्या या कंठ बोल सकते हैं। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा तीसरा दंत्या। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है? प्रकृति में लिंग बताना है, कौन सा लिंग है? पहला विकल्प है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग और चौथा उभयलिंग। सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, है आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर छपने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
यहाँ पर आज्ञा हो रखा है, इसमें आज्ञा होना था। क्या होगा आंसर? आज्ञा। आज्ञा का विलोम शब्द क्या है? आज्ञा का सही आंसर होगा, लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। अगर आज्ञा होता तो आज्ञा का आंसर कुछ और होता, यहाँ आज्ञा तो आज्ञा का कुछ आंसर और होगा। तो आज्ञा का विलोम शब्द है तीसरा वाला, अवज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है कहना मानना और अवज्ञा का मतलब होता है कहना न मानना। तो इस प्रकार से आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? अवज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है आज के लिए। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। संरचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है उपवाक्य, और चौथा है सरल वाक्य। लगाइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दूसरा, मिश्र वाक्य। 20 प्रश्न आज के पूरे हो जाते हैं हिंदी एमसीक्यू श्रृंखला के। अब आप ईमानदारी से चेक करिए आपके 20 में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और कमेंट जरूर करें कि मेरे इतने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। अगर आपके 15-16 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा ही कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।